नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज के समय में जिस युग में हम रह रहे हैं, यानी जिस युग में हम अपना जीवन जी रहे हैं, उसे कलयुग कहा जाता है। दोस्तों, कलयुग के पहले भी 3 युग थे जो बीत चुके हैं, जिसमें से पहला है त्रेता युग, फिर है द्वापर युग और है फिर सतयुग। त्रेता युग का भी अंत हुआ था, सभी युगों का अंत हुआ था एवं कलयुग का भी अंत एक न एक दिन निश्चित है। लेकिन अब सवाल यह है कि कैसा होगा कलयुग के बाद का आने वाला युग। कलयुग के बारे में वह कौन सी बातें हैं जो भगवान श्री हरि विष्णु ने महाभारत काल के समय में ही पांडवों को बता दी थी। इसके साथ साथ श्री कृष्ण ने कलयुग के साथ जुड़े मनुष्य के बारे में कुछ रहस्य की बातें भी बताई हैं, जिन्हें सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप इस रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, मामा शकुनी के द्वारा जुए में हार के जब पांडव वन जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने पूछा कि हे गोविंद, हमने तो कोई पाप नहीं किया, फिर हमें इतना बड़ा दंड क्यों भोगना पड़ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आने वाले कलयुग का ही प्रभाव है। अब द्वापर अपनी चरम सीमा पर आ गया है। यह सुन के धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, कलयुग की तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, लेकिन अब भी उसका इतना बुरा प्रभाव क्यों पड़ रहा है। कलयुग का अंत होते होते न जाने क्या हो जाएगा। हे गोविंद, हमें बताइए कि कलयुग का अंत होते होते कैसी कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। दोस्तों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी वन में जाओ और वहाँ जा करके जो कुछ भी होता हुआ देखना तो उसे मुझे आकर अवश्य बताना, फिर मैं आपको इस विषय में अवश्य विस्तार से बताऊंगा। श्री कृष्ण की बातों को सुन के सभी भाई पांडव अलग अलग दिशा की ओर चल पड़े। समय बीता और 5 भाई पांडव वापस आए और तब वे सभी लोग हैरान थे। पांडवों के माथे पर परेशानी थी, वे किसी न किसी बात से चिंतित थे। यह देख के भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, आप सभी किसी चिंता में लग रहे हैं, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि वो कौन सी बात है जो आप सभी को चिंतित कर रही है। यह सुनकर सभी भाइयों में से सबसे पहले सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे गोविंद, जब मैं इस जंगल में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि एक स्थान पर 7 कुएं हैं, लेकिन जो बीच का कुआं है उसमें पानी ही नहीं था, वह सूखा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, हे सहदेव, इसका यह अर्थ है कि कलयुग में जो धनी व्यक्ति होगा वह विवाह में बहुत सारा धन व्यर्थ ही खर्च कर देगा। यहाँ तक कि अगर कोई छोटा मोटा कार्यक्रम भी होगा तो वह ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा, वह गरीब होगा, तो वह उसे भोजन के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं देगा, चाहे वह कोई अपना ही क्यों ना हो। लोग उस व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण सहदेव से बताते हुए कहते हैं, वहीं पर जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने ही मोह माया पर एवं सुख पर ध्यान देंगे, मदिरा का सेवन करेंगे, जीवों की हत्या करेंगे, उनका मांस खाएंगे और अपने को सुंदर एवं यौवन बनाने में धन को व्यर्थ ही खर्च कर देंगे, लेकिन किसी की भी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। श्री कृष्ण बताते हैं कि कलयुग में अन्न के भंडार भरे होंगे, लेकिन इसके बाद भी लोग भूख से अपने प्राणों को ही त्याग देंगे। यह सब बातों को सुन के सहदेव को बहुत दुख होता है, लेकिन यह एक कटु सत्य था जो भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को बताया था। इसके बाद वहीं पर उपस्थित भीम श्री कृष्ण से कहते हैं, हे गोविंद, मैंने एक ऐसे दृश्य को देखा है जिसमें एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी,
लेकिन तभी उस बछड़े के शरीर से रक्त बहने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार भीम जैसे तुमने देखा कि ज्यादा प्रेम करने से उस बछड़े के शरीर से रक्त बहने लगा, क्योंकि कलयुग में भी माता पिता अपने बच्चों को इतना प्रेम करेंगे जिसके कारण उनका पूरा जीवन प्रभावित होगा और वह प्रेम उसके विनाश का कारण बनेगा। कलयुग में हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि व्यक्ति का शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि हे गोविंद, मैंने जो देखा है वह तो इन सभी से बहुत ज्यादा भयावह है। मैंने देखा है कि एक पंछी है और उसके पंखों पर वेद की रचनाएं अंकित हैं, एवं वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था। गोविंद, यह किस प्रकार का दृश्य था? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुमने जो देखा है वह सत्य है। कलयुग में कुछ ऐसा ही होगा। कलयुग में कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो बहुत ही बुद्धिमान जानी कहे जाएंगे, लेकिन उनका जो स्वभाव होगा वह राक्षस की ही भांति होगा। ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही धनी होंगे, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरेगा। वह दूसरों के प्रति ईर्ष्या, जलन, क्रोध एवं लोभ का भाव रखेंगे। कलयुग में ऐसे मनुष्य होंगे जो मेहनत से नहीं बल्कि चोरी करके, अधर्म करके दूसरों का धन अपनाना चाहेंगे। मनुष्य जबरदस्ती दूसरों की संपत्ति को अपनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद नकुल से रहा नहीं गया और नकुल ने श्री कृष्ण से पूछा, गोविंद, मैंने जंगल में देखा कि एक चट्टान है जो बहुत ही विशाल है। वह पर्वत से नीचे जा गिरी, लेकिन बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाया। पर एक छोटे से पौधे ने उस चट्टान को रोक लिया। जैसे ही वह चट्टान पौधे के पास आई, वह उससे टकरा के रुक गई। नकुल कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ यही है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, उसके जीवन का पतन हो जाएगा और उसका कोई भी उसके काम नहीं आएगा। लेकिन उस समय हरि नाम का एक वृक्ष होगा जिससे मनुष्य के जीवन का पतन स्थिर हो जाएगा। कलयुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष एवं मुक्ति की ओर का रास्ता होगा। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, तुमने वन में क्या देखा? युधिष्ठिर भी हरि विष्णु को बताते हैं कि मैंने वन में 2 सूंड वाले विशाल हाथी को देखा है। हे गोविंद, इसका क्या अर्थ हो सकता है? मुझे शीघ्र बताने का कष्ट करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग में ऐसे मनुष्य का ही राज्य होगा जो दोनों तरफ से लोगों का शोषण करेगा, जिसकी बात का कोई ठिकाना नहीं होगा। वह बोलेगा कुछ और लेकिन वह करेगा कुछ और। झूठे लोगों का राज्य होगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई ये सारी बातें आपको इस कलयुग में कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएंगी। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।